प्रिय साथियों नमस्कार। कभी कभी ना हमें अपने आसपास की चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस प्रकृति में हमारे लिए विद्यमान है। तो आज ऐसे ही एक यौगिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसके बिना जीवन ही नहीं है। ठीक है, जिसे कहा ही जा कि यही जीवन है। वैसे तो हवा और जल दोनों ऐसी चीज है, लेकिन आज हम सिर्फ जल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जल के बारे में मैं आपको बताऊं बहुत कम शब्दों में और फटाफट बताएंगे। जल का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। ठीक है, H2O है। अब H2O में देखो H के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु विद्यमान है। ठीक है, इसके 2 परमाणु, इसका 1 परमाणु दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 1 और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 8। तो इसका मतलब ये है कि इसके भार का जो अनुपात है, यानी इसका जो वजन का अनुपात है वो भार का अनुपात जो है, इसके भार का वो भार का अनुपात है 1:8। और आयतन का अनुपात जो है वो है 2:1। ठीक है, H2O से ही ये बात हमें पता चल गई। अब देखो अगली बात, जल यदि शुद्ध होगा तो शुद्ध जल क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन का मतलब है इसका pH मान तो है 7 और विद्युत का है ये भैया कुचालक। शुद्ध जल में हमें करंट बिल्कुल नहीं लग सकता, इस बात को समझ लो। शुद्ध जल में हमें करंट नहीं लगने का, तो इसका मतलब जिस जल को हम पी रहे वो हल्का सा क्या है? अम्लीय है। इसीलिए ये विद्युत का सुचालक है और इस जल में हमें करंट लग जा। ठीक है, अब देखो जल को यदि उबालें, अर्थात इसका क्वथनांक तो है 100 डिग्री सेल्सियस, और यदि बर्फ को जल को जमावें, अर्थात इसका द्रवणांक। देखो जो चीज जिस चीज का जमने का पॉइंट हो वही उसका पिघलने का पॉइंट हो, जो है इसका 0 डिग्री सेल्सियस। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर आया या 0 डिग्री सेल्सियस से इधर चले माइनस की तरफ, तो क्या होगा? जल जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और इधर चलेंगे 0 डिग्री से जरा सा भी प्लस में, तो जल क्या होगा? वो पिघल जाएगा। तो ये है इसका द्रवणांक। अब बात जब बर्फ की चल गई, तो जल का बर्फ बनना या जल का भाप बनना, बर्फ बनना या भाप बनना दोनों ही क्या है? भौतिक क्रियाएं हैं। दोनों ही भौतिक क्रियाएं हैं। अब जब बर्फ तक हम पहुंच ही गए, तो एक चीज हनी सिंह का एक गाना था, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। अब इस ब्लू आइज को हिप्नोटाइज से क्यों जोड़ा गया वो भी सुन लो। ब्लू आइज हिप्नोटाइज क्यों कर रही है उसकी आंखें? क्योंकि ब्लू आइज क्या है? 2 से लगभग 3000 साल पुराना बर्फ है, जिसमें कोई भी बैक्टीरिया अर्थात रोगाणु किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता। ये ब्लू आइस है। और ये पाया कहां जा? ये पाया जा भैया ग्रीनलैंड महाद्वीप पे। ग्रीनलैंड महाद्वीप पे ब्लू आइस पाया जा। अब ब्लू आइस हिप्नोटाइज क्यों कर रही? क्योंकि ब्लू आइस का प्रयोग किस चीज में हो रहा है?
बड़े बड़े देशों में, विकासशील देशों में विस्की बनाने में इसका प्रयोग हो रहा है। इसलिए क्या, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। ठीक है, अब बर्फ तक हम पहुंच गए। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ, बर्फ जम गया। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक चले तो भैया यहां ये बिल्कुल सिकुड़ गया। घनत्व का मतलब हो सिकुड़ना, जहां चीज सबसे ज्यादा घनी, सबसे ज्यादा उसमें मजबूती होगी, सबसे ज्यादा एक दूसरे के प्रति जुड़ा होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस से आगे चलो, चाहे 4 डिग्री सेल्सियस से यहां तक चलो, पीछे तक चलो, ये इसका घनत्व सबसे कम होगा। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, पूरी दुनिया में जल है कितना, 97% तो है समुद्री जल, और भैया 3% है शुद्ध जल, जिसे हम लगभग पीने में काम ले रहे हैं। वो लगभग 2.5%, 2.75 इतने के आसपास है वो, तो लगभग 3% कहा जा। ठीक है, बस ये होगा। और जब कोई चीज सिकुड़ती है तो उसका आयतन सबसे कम यही होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और आयतन सबसे कम होगा। ठीक है, अब जल के बारे में आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि कठोर जल और मृदु जल। मृदु जल को तो हम पी ही रहे, ठीक है, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल को तो हम पी ही रहे, साबुन के साथ ज्यादा झाग दे रहा है। और कठोर जल, अब देखो कठोर जल में कठोरता क्यों है, क्यों वो कठोर बना है। कठोर वो इसलिए बना क्योंकि उसमें अशुद्धियां घुल गई, इसका मतलब वो अशुद्ध हो गया। अब अशुद्धियां किस चीज की है, अशुद्धियां किस चीज की है, अशुद्धियां है भैया मैग्नीशियम और कैल्शियम की। मैग्नीशियम और कैल्शियम की अशुद्धियां हैं। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम की कौन सी ऐसी अशुद्धियां जो जल को कठोर कर रही, तो वो है क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखो इसी क्रम में इसे याद रख लियो, क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, किसके, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। अब क्लोराइड और जो सल्फेट है ये तो जल को दे रहे स्थायी कठोरता, इसलिए मैंने इसी क्रम में लिखे हैं। और बाइकार्बोनेट जो जल को दे रहे वो दे रहे अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता का मतलब क्या है कि हम इसे उबालेंगे और कठोरता दूर हो जाएगी। डॉक्टर अक्सर कर हमें बतावा ना कि भैया उबाल के पीना, वो इसीलिए क्या है ताकि हम बीमारी में अशुद्ध पानी ना पिए। और स्थायी कठोरता में क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट मिला के उबाल लेंगे। सोडियम कार्बोनेट मतलब धावन सोडा, उससे स्थायी कठोरता। जहां जल ज्यादा कठोर है वहां कपड़े धोने में बड़ी दिक्कत आवे है, झाग ही नहीं उठते, कपड़ों का मैल नहीं उतरता। इसलिए क्या करें, पहले गर्म पानी करें, गर्म पानी करके उसमें ये धावन सोडा डाल लें, सरफ डाल लें, उससे उसकी कठोरता दूर हो जाए। और इसीलिए गर्म पानी जो है कपड़ों का मैल उतारने में ज्यादा सक्षम है, यही कारण है। इसमें भी सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर करी जा सके। अच्छा एक चीज और, कैसे पता चलेगा जल अशुद्ध है या कि मैग्नीशियम और कैल्शियम की अशुद्धियां कब दिखाई दे, जब हम उसे जल को उबाल रहे हैं, जैसे हम बर्तन में गर्म करते होंगे या नहाने के लिए पानी को गर्म करें ज्यादा, तो हमने देखा होगा बर्तन के आसपास और बर्तन के नीचे की तरफ सफेद सफेद वो जम जा परत सी, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम की अशुद्धियां ही है। ठीक है, यह छोटी सी बात थी, बड़ी प्यारी।
अच्छा, जब इसकी जो हमने अशुद्धि दूर करने की तो देख लिया, अशुद्धि दूर करने की जो विधि होगी, इस विधि को हम क्या कहें भैया? परम्यूटेड विधि कहें। अशुद्धि दूर करने की जो विधि है, अशुद्धि सॉरी कठोरता, कठोरता दूर करने की जो विधि है उसे क्या कहें? परम्यूटेड विधि। परम्यूटेड विधि। तो आज के उसमें यहीं तक। एक चीज और जल के बारे में मुझे याद आ रही, जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जा, यूनिवर्सल विलायक। क्यों कहा जा? क्योंकि अधिकतर सभी चीजें जल में घुल सके, सिवाय कार्बन के। कार्बनिक पदार्थ जो होंगे, कार्बनिक पदार्थ जल में नहीं घुलते। और वही आजकल हर शोध में, हर उसमें डॉक्टर बता रहे कि भाई कैंसर का कारण है कार्बनिक पदार्थों को हमें कम से कम लेना चाहिए। कार्बनिक उत्सर्जन कम करने के लिए विश्व में अनेक तरीके के आंदोलन चल रहे, सरकारें अनेक तरीके के प्रयोग कर रही, बहुत सारे समय समय पर वो अपनी परियोजनाएं लेकर आवे, वो इसी कारण लेकर आवे। तो सार्वत्रिक विलायक है जल, और इसमें कार्बन के सिवा सब कुछ, अधिकतर सब चीज घुल जा। तो आज के सेशन में यहीं तक। एक ये हमने छोटी सी पहल करी कि भाई हम थोड़ी थोड़ी चीजें, जो भी इस तरीके की चीजें हैं उनके बारे में हम सीखें, जाने, और जब एग्जाम में आवे तो हम उन्हें तुरंत, हमारा वो 1 नंबर कहीं ना जाए। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।